बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑफ़िस मैनेजमेंट कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है ना ये डिज़ाइन वगैरह डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये लेआउट के मेन्यू में सबसे पहले है मार्जिन बेसिकली ये होता है कि हमारा जो पेज होता है उसके ऊपर ये जो साइडों पे खाली जगह होती है, राइट साइड पर ये देखें, और ये ऊपर टॉप पर है, और ये लेफ़्ट साइड पर देखे जाएं तो टेक्स्ट हमारा बिल्कुल पेज के एक स्पेसिफिक एरिया में आ रहा है। तो इसको अगर हम इस टेक्स्ट के साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहें तो उसके लिए हम मार्जिन ऑप्शंस यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन ऑप्शन होती है वो ये मार्जिन में जाकर नीचे बटन दबाकर ये देखिए, मार्जिन जो है वो टॉप पर हमारा 1 इंच खाली जगह छोड़ेगा और लेफ़्ट साइड से भी छोड़ेगा 1 इंच जगह, और बॉटम से भी 1 इंच का खाली जगह छोड़कर सिर्फ वहाँ तक टेक्स्ट आएगा। अगर उस टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो फिर टेक्स्ट हमारा ज़्यादा यानी कि दूसरे पेज पर चला जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे जो है वो 1 इंच के फासला छोड़कर वहाँ तक हमारा टेक्स्ट लिखा जाता है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, उसकी टाइप्स हैं, नॉर्मल है, नेरो है, मॉडरेट है, वाइड है। तो उनकी ये स्पेस जो है वो साइडों पे लिखी हुई है 0.5 इंच। अगर हम इसको 0.5 इंच कर देंगे तो ये देखें कि ये हमारा जो ये वाला जो एरिया है टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा जगह घेर लेगा, मतलब ये ज़्यादा फैल जाएगा। ये देखें, और साइडों पे जगह कम हो जाएगी। ये देखें कि 0.5 अगर जैसे ही हमने किया है तो टेक्स्ट हमारा पेज के ऊपर चला गया है, और ये वाली जो मार्जिन है वो हमने इससे बेसिकली हम अपने पेज के ऊपर टेक्स्ट को ज़्यादा लिख सकते हैं। मॉडरेट अगर कर दें तो इसमें जो है वो ऊपर टॉप से छोड़ेगा 1 इंच और बॉटम से भी 1 इंच और साइडों से छोड़ेगा 0.75 इंच। तो अगर इसको वापस नॉर्मल पोजीशन में, डिफ़ॉल्ट पोजीशन में करना चाहें तो नॉर्मल कर देंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद नीचे है वाइड में भी ये इंचेस इसकी साइडें लिखी हुई हैं आगे। अगर वाइड कर देंगे तो ये टेक्स्ट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, साइडों पे जगह जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो जाएगा। तो इसके नीचे है कस्टम मार्जिन में अगर हम कस्टम मार्जिन पर क्लिक करें तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले तो ये था कि ये मार्जिन जो है वो फिक्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस कस्टम मार्जिन में आकर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारा कोई लेटर हेड का साइज़ 2 इंच है तो हम यहाँ से 2 इंच किसका साइज़ कर देंगे। तो ये देखें कि ये 2 इंच जो है, जैसे ही हम इसको टॉप से 2 इंच करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे ओके कर देंगे तो ये टेक्स्ट हमारा नीचे आ जाएगा और ऊपर से 2 इंच जगह खाली हो जाएगी। तो कस्टम मार्जिन में इसी तरह हम लेफ़्ट साइड पे भी चेंजिंग कर सकते हैं, बॉटम पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है इसमें पेपर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लेटर है, A4 है, लीगल है, पेपर के साइज़ हैं जो हम यहाँ से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है ओरिएंटेशन बेसिकली कहते हैं कि पेज को प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो साइज़ होता है इसमें पोर्ट्रेट में ये होता है कि एक टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सीधा हमें नज़र आता है। तो अगर जैसे ये देखें कि पोर्ट्रेट पर अगर क्लिक करें तो ये पेज हमारा बिल्कुल सीधा है, और यहाँ ये अगर नीचे देखें तो ये लैंडस्केप में है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज जो है वो पोर्ट्रेट में होता है। अगर नीचे लैंडस्केप कर दें तो ये टेक्स्ट पेज जो है वो हमारा लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको देखने के लिए ये देखें कि इसका साइज़ अगर कंट्रोल दबाकर माउस से स्क्रॉल डाउन का बटन दबाओ तो साइज़ में यहाँ से कम कर सकता हूँ। ये देखें कि ये मेरा पेज जो है वो इस वक्त जो है वो लैंडस्केप में है। अगर इसको पोर्ट्रेट में करना चाहें तो पोर्ट्रेट में मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। तो उसके बाद इसमें ओरिएंटेशन है, उसके बाद साइज़ में लेटर है, A4 है, लीगल। बेसिकली हम ज़्यादातर जो है वो A4 ही साइज़ यूज़ करते हैं।
तो ये ओरिएंटेशन और साइज़ वगैरह का यही वाली ऑप्शन आप कस्टम मार्जिन में भी ये आ गई थी। यहाँ देखें ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। अगर इसको लैंडस्केप कर देंगे तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, और अगर इसको वापस ओरिएंटेशन में यहाँ से जाके पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो ये वापस पोर्ट्रेट में टेक्स्ट हमारा आ जाएगा। उसके बाद इसमें कॉलम्स हैं। कॉलम्स में ये टेक्स्ट हमारा एक कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके अलावा फिर इसमें मज़ीद ऑप्शन है कि हम अपने टेक्स्ट को पेज के ऊपर कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये 2 कॉलम में टेक्स्ट हमारा डिवाइड हो जाएगा, 3 में, लेफ़्ट में, इसमें 4 में हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको ये वाला कर दूं और यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ 2 कॉलम्स में, तो मेरे पास ये जगह बन जाएगी यहाँ से इसमें 2 की। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद मेरा ये टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको आगे टैब करना चाहूँ तो टैब करने के बाद ये यहाँ मेरा टेक्स्ट जो है वो इसी कॉलम में ही लिखा जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ से टैब कर दूँ तो ये अगर मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस करता जाऊँ तो मेरा टेक्स्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी लाइन में लिखा जाएगा, इसी लाइन में लिखा जाएगा। अगर इसमें यहाँ कुछ लिखना, अगर पेज के इस तरफ लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे फिर पेज जो है ये कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। कॉलम ब्रेक जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। तो अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से लिख सकता हूँ। तो अब मैं टेक्स्ट को यहाँ भी अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ। और अगर मैंने ये ब्रेक वाली ऑप्शन में जाके कॉलम के ऊपर क्लिक कर दिया तो मेरा कॉलम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और कर्सर मेरा नेक्स्ट पेज की जो सेटिंग है उस पर चला जाता है। तो ये देखेंगे अगर मैं पेज यहाँ से लिखता रहूँगा तो वो नेक्स्ट कॉलम में ही कन्वर्ट होता रहेगा, नेक्स्ट कॉलम में ही मेरा टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो कॉलम 3 कर दूंगा तो यहाँ ये 3 कॉलम बन जाएंगे, 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। अगर लेफ़्ट कर देंगे तो लेफ़्ट पर टेक्स्ट मेरा चला जाएगा सारा। कंट्रोल Z कर देंगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। कंट्रोल Z अगर प्रेस कर देंगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद ये देखें कि ये फ़र्ज़ करें कि मेरा कर्सर है यहाँ पर। इसको ब्रेक के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ से पेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो जैसा यहाँ आइकन शो हो रहा है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पेज है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और बाकी वाला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। ब्रेक पे क्लिक किया तो ये देखें कि ये खाली जगह छोड़ दी है उसने, और रिडीम, और ये वापस जो है वो स्टेट आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्रेक हो गया है। उसके बाद ये लाइन है, लाइन के नंबर्स हैं। लाइन के नंबर हम यहाँ से लगा सकते हैं। अगर कंटिन्यूस पर क्लिक कर देंगे तो जितनी लाइनें हमारे इंटर प्रेस किया हुआ होगा तो लाइनों के नंबर लग जाते हैं यहाँ से। अगर नन पे क्लिक कर दें तो वापस जो है वो लाइन नंबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से इंडेंट जो है वो साइज़ भी इसका बढ़ा सकते हैं। इसका टेक्स्ट जो है वो साइज़ हम यहाँ से इसको लेफ़्ट राइट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसको कर सकते हैं। मार्जिन जो हम टैब से भी कर सकते हैं काम। बिफोर स्पेसिंग है, स्पेसिंग भी हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह इसके अलावा कुछ ये वाली ऑप्शन हैं, ये वाली ऑप्शन यूज़ होती हैं पिक्चर्स के लिए। तो उसके लिए हम इसको समझने के लिए इंसर्ट में से जाके पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद ये कोई भी पिक्चर हम ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज़ यहाँ से कम कर लेते हैं। तो अगर दोबारा लेआउट में जाएं तो ये देखें कि ये पोजीशन हमारे पास अवेलेबल हो गई है। उसके बाद है रैप टेक्स्ट में अगर स्क्वायर कर देंगे और अगर इसको कंट्रोल कर देंगे, कंट्रोल प्रेस करके अगर ये माउस से लेफ़्ट बटन दबा कर ड्रैग करेंगे तो ये हम इसी तरह की सेम टू सेम डुप्लिकेट हम इसमें ले लेंगे। जैसे ही मैंने डुप्लिकेट लिया है इसको, और ये देखिए कि ये वाली ऑप्शन भी अवेलेबल हो गई है। तो इनकी वजह से हम इन पिक्चर्स को अप डाउन कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेंड बैकवर्ड कर दूं तो ये वाली पिक्चर मेरी जो है वो बैक में चली जाएगी, और अगर इसको सेंड टू बैक कर दूं तो बिल्कुल ही अगर इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूं तो ये वापस मेरी जो है वो इसी पिक्चर के ऊपर आ जाएगी।
तो अगर सिलेक्शन पेज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से ये अगर सिलेक्शन पेन अगर क्लिक करें तो यहाँ से पिक्चर नंबर 4 सेलेक्ट करूँगा तो पिक्चर नंबर 4 सेलेक्ट हो जाएगी। पिक्चर नंबर 3 सेलेक्ट करूँगा तो पिक्चर नंबर 3 मेरी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। अगर इसको अलाइन करना चाहूँ, अलाइन लेफ़्ट कर देंगे तो ये दोनों पिक्चर ये और ये इसको सिलेक्ट करके अलाइन शिफ्ट दबाकर 2 पिक्चर सेलेक्ट की हैं, अलाइन लेफ़्ट कर देंगे तो ये दोनों जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर अलाइन हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। वापस पोजीशन सेलेक्ट करके अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये वापस ये दोनों जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगी। उसके बाद इसमें अलाइन टॉप कर देंगे तो ये दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर जो है वो अलाइन हो जाएंगी। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेटिंग है और अगर आप की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद ग्रुप है, इन दोनों का अगर ग्रुप बना दें तो ये फिर ये 2 पिक्चर्स का आपस में ग्रुप बन जाएगा। अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग सेलेक्ट नहीं होती, तो ये अगर इनको मूव करेंगे तो ये दोनों जी ये है एक ग्रुप की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसको अगर हम ख़त्म करने के लिए इसको वापस अगर पोजीशन में आए, इसके वापस ग्रुप में आए, यहाँ से आए, अगर अनग्रुप कर दें तो फिर वापस हम 1 बाय 1 इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको हम अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।